प्रीपोजिशन के बारे में आज बताऊंगा। आज मैं से के बारे में बहुत सारे वर्ड को बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, से के लिए बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल होता है, या प्रीपोजिशन का चैप्टर है, और मैं इसमें बताऊंगा से के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल करें। चलिए हम लोग सीखते हैं आज से के बारे में। देखिए, से के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से वर्ड का प्रयोग किस जगह पर होगा आज हम लोग उसी को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं लेता हूं टू। टू का प्रयोग जैसे किसी से कोई चीज कहना हो, किसी से कोई चीज पूछना हो, या किसी से मिलना हो, तब आप टू का प्रयोग करें। जैसे मैं कह दूं मैं डॉक्टर से मिलना चाहता हूं, आई वांट सी टू डॉक्टर। अगर मैं कह दूं कि मैं रवि से पूछूंगा, आई विल आस्क टू रवि। इस तरह से आप टू का प्रयोग जो हुआ से के लिए हुआ है। मैं कह दूं कि रवि से बोलो, से टू रवि, तो टू का प्रयोग से के लिए हुआ है, रवि से, यानी से टू। तो आप समझ सकते हैं टू का प्रयोग कहने के लिए, पूछने के लिए और मिलने के लिए जब से आए तब आप प्रयोग करेंगे टू। और दूसरा वर्ड मैं लेता हूं, वह है बाई। बाई का प्रयोग वाहन के लिए किया जाता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं कार से आता हूं, आई कम बाई कार। मैं बाइक से जाता हूं, आई गो बाई बाइक। मैं बाइसिकल से स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। तो आप समझ ही सकते हैं कि वाहन के लिए से के लिए बाई का प्रयोग करें, लेकिन विद का अगर प्रयोग से के लिए करना हो तो आप यंत्र को ध्यान में रखते हुए करेंगे। जब यंत्रों के लिए से आए, जैसे यंत्र क्या है, यंत्र का मतलब सेलफोन, चाकू, बातचीत करने का यंत्र है मोबाइल सेल, और चाकू कोई काटने का यंत्र है, आप समझ सकते हो, कलम लिखने का यंत्र है। तो यंत्र के लिए हम प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट विद पेन। मैं चाकू से कागज काटता हूं, आई कट द पेपर विद नाइफ। आपने देखा अभी मैंने विद का प्रयोग किया है क्योंकि यह यंत्र की बात है। मैं कुल्हाड़ी से पेड़ काटता हूं, आई कट द ट्री विद एक्स। तो आप समझ ही सकते हैं यंत्रों के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रॉम। आप समझ सकते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग आप कहां करेंगे। चलिए सीखते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होते हैं तो उस जगह पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं और पहले स्थान से अलग होते हैं तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं कि मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। मैं मुंबई से आगरा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आगरा फ्रॉम मुंबई। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब आप निकलते हैं, जाते हैं, तो जिस स्थान से आप अलग होते हैं वहां पर आप फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। अगला वर्ड है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से, लेकिन तत्काल अलग होने के सेंस में। जैसे मैंने कह दिया कि वह मेज से कूदा, यानी मेज से तुरंत अलग हो गया, ही जंप्ड ऑफ द टेबल। जैसे मैंने कहा कि वह डाली से कूदा, तो डाली से तुरंत अलग हो रहा है ना, तो इसलिए मैं ऑफ का प्रयोग करूंगा, ही जंप्ड ऑफ द ब्रांच। तो आप समझ ही सकते हैं तत्काल अलग होने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। चलिए फिर से एक बार मैं उसको बता देता हूं कि आप कौन से वर्ड का प्रयोग कहां करेंगे। टू का प्रयोग आप इंसानों के लिए करेंगे, से के लिए जब मिलने की बात आए, या किसी से कुछ पूछने की बात आए, या किसी से कुछ कहने की बात आए, तब आप टू का प्रयोग करेंगे। फ्रॉम का प्रयोग आप करेंगे जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए आप जब जाते हो, तो जिस स्थान से अलग होते हो तो से के लिए आप फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग आप वाहन के लिए करेंगे, कार, बाइक, बाइसिकल, इन सब के लिए करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड था हमारा विद। विद के लिए आप प्रयोग करेंगे जब कोई यंत्र की बात आए तो, जैसे विद नाइफ, विद सेलफोन, विद पेन, etc. आप समझ ही सकते हैं
जो कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया हूं। और नेक्स्ट वर्ड था हमारा ऑफ। जब तुरंत अलग होने की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ही जंप्ड ऑफ द ब्रांच, वह डाली से कूदा, मतलब डाली से तुरंत अलग हो गया। इस वीडियो में आप लोग समझ ही चुके होंगे और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द ही आएगा प्रीपोजिशन के ऊपर।